जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बताए हुए उन 6 पापों के बारे में जिन्हें करने से मनुष्य को बहुत बड़ा पाप लगता है। आइए जानते हैं पहला पाप कौन सा होता है। पहला पाप चोरी होता है। चोरी किसी भी प्रकार की, जैसे कि कोई भी महापुरुष की बात पर अपनी छाप लगा देना बिना उनके नाम लिए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे वचन बोले और उनके छाप लगाए बिना हम उसको अपनी नाम देकर छाप देते हैं, इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। चोरी, दूसरों से छल या कपट के द्वारा उसका धन लिया जाता है, जैसे कर्जा, और उसका अधिकार छीन लिया जाता है। ये भी चोरी के अंतर्गत आता है और इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। हमें कभी भी किसी से भी छल कपट करके उसका धन नहीं लेना चाहिए, उसके अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है और हमें नरक की प्राप्ति होती है। तीसरा पाप किसी की भी हिंसा करना, किसी भी जीव की हिंसा करना, यह भी एक प्रकार का पाप होता है। यह पाप की श्रेणी में आता है। वाणी से किसी के भी हृदय को ठेस पहुंचाना, यह भी एक प्रकार का हिंसा है। किसी के शरीर को पीड़ा पहुंचाना भी एक हिंसा है। आप किसी भी जीव को बंदी बनाकर उससे अपने मनोरंजन के लिए परेशान करना और उसके अपने प्राणों को डरता, आप किसी भी जीव को बंद करके अपने मनोरंजन के लिए परेशान करते हैं और उसे अपने प्राणों का भय रहता है, यह भी एक हिंसा में आता है। जैसे लोग बंदर, कबूतर और कुत्ते को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बंद करके रखते हैं और उन्हें अपने प्राणों का डर रहता है, यह भी एक हिंसा में आता है। इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। मांस खाना भी एक बहुत बड़ा पाप है, जैसे मच्छी खाना, मुर्गा खाना, तो आपको नरक में ले जाया जाएगा और गरम तेल में ऐसे ही तला जाएगा और आपको नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें पाप नहीं करने चाहिए। चौथा सबसे बड़ा पाप होता है पराई स्त्री को देखना, ये सबसे बड़ा पाप होता है और पापी पुरुष के लक्षण होते हैं, जैसे गंदी नज़र से देखना, उसे पाने की कामना करना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। इससे भी नरक की प्राप्ति होती है। हमें कभी भी किसी पराई स्त्री को, किसी की बहन बेटी को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने इन पापों को सबसे बड़ा पाप बताया है, इसलिए हमें इन सभी पापों से बचना चाहिए। असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पाप के लक्षण होते हैं। बात बात पर झूठ बोलना शुक्र को नष्ट करता है और आपकी आयु को भी कम करता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना, एक बार विचार करो, जब भी बोलो आप एक बार विचार करो कि जो मैं बात बोल रहा हूँ इससे किसी दूसरे के मन को ठेस तो नहीं पहुँचेगी। फिर सोच समझकर आपको अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे कि आपको और आपके सुनने वाले को अति प्रशंसा हो। और हमें झूठ का त्याग करना चाहिए। पांचवा पाप चुगली करना, किसी की भी अगर पीठ पीछे उसकी बातें करते हैं तो वह चुगली की श्रेणी में आता है, वह पाप की श्रेणी में आता है। हमें किसी की भी चुगली, उसके पीठ पीछे उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जो बात हो हमें उसके मुंह पर कहना चाहिए, जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास, और हमें उसे बताना चाहिए कि आपकी यह गलती है, आपने यह पाप किया है, आप आगे से ऐसा मत करना, आप इसको सुधारो। ये हम इसको ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के पीठ पीछे उसकी बातें नहीं करनी चाहिए।
ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है जो श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताया गया है। हमें इन सभी बातों का पालन करना चाहिए जिससे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो और नरक लोक हमें जाना ना पड़े। जो भी लोग चुगली करते हैं ये सब हमें भजन नहीं करने देते और न ही खुद करते हैं। ये सब बातें हमारे भजन को छीन करते हैं और हमें नरक की ओर ढकेलती हैं। और पराये अधिकार को अपना बनाना, जैसे किसी दूसरे की ज़मीन पर अपना हक जमाना, किसी दूसरे की धन माया पर अपना हक जताना, दूसरे के चीज़ों पर अपना हक जताना और चालबाजी से उसका सामान अपने कब्जे में करना अपने लिए नरक के द्वार खोलने के बराबर होता है। इसलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि हमें कभी भी चुगली, चोरी या किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें नरक की ओर ढकेलती हैं और हमें नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातें कहनी चाहिए जिससे किसी दूसरे के मन को ठेस ना पहुँचे, हमें और हमारे बातों को सुनने वाले को अच्छा लगे, प्रशंसा हो और उसे अपनी जो भी उससे गलती हुई हो उसे उसकी गलती का एहसास हो। इस प्रकार से अपनी बातें उसके सामने रखनी चाहिए कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज की ये सारी बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन मंगलमय हो और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। आज हमने जाना कि सबसे बड़े पाप कौन कौन से होते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही था। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री जी की जय हो।